समाप्त होगा विकास का अकाल, भारत के लिए आने वाला है स्वर्ण काल। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आज के भाग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। वह विषय है कि भारत के लिए आने वाला काल कैसा रहेगा, भारत की कुंडली क्या बता रही है। ये विषय महत्वपूर्ण भी इसलिए है कि 2025 में सभी बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिसका प्रभाव संपूर्ण विश्व पर होने वाला है। सच कहा जाए तो हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति देखी जाए तो भारत देश की स्थिति उस तुलना में बहुत अच्छी है। फिर भी आने वाला काल भारत के लिए स्वर्ण काल रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि ग्रह की स्थिति वैसे निर्माण हुई है। उस ग्रह स्थिति का विश्लेषण आज मैं करने वाली हूँ, इसलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर करें ताकि ये जानकारी दूसरों तक पहुँच सके। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे भारत देश के लिए वास्तव में सुवर्ण काल आ रहा है। जब हम भारत देश की कुंडली देखते हैं तो ये कर्क राशि और वृषभ लग्न की कुंडली है। कौन सा भी भविष्य देखना है तो काल निर्धारण के लिए हमारे पास दो महत्वपूर्ण टूल रहते हैं, एक है दशा और दूसरा है गोचर। इन दोनों दृष्टियों से जब हम भारत की कुंडली देखते हैं तब ये कुंडली अत्यंत अलग मोड़ पर आ गई है। सबसे पहले हम शनिदेव से शुरुआत करेंगे। वे अभी मीन राशि में अर्थात भाग्य स्थान में आगमन करेंगे। अष्टक वर्ग में शनिदेव ने मीन राशि को 4 बिंदु दिए हैं। फल कथन करते समय हम सदैव अष्टक वर्ग को देखते हैं, क्योंकि अष्टक वर्ग के बिंदुओं का प्रभाव सीधा होता है। शनि जैसा ग्रह जब 4 बिंदु देता है तो उसे अत्यंत सकारात्मक माना जाता है। जैसा कि हमें पता है कि मीन राशि में अब लगभग सभी ग्रह इकट्ठे होने वाले हैं। भारत की कुंडली में मीन राशि को 35 बिंदु मिले हैं। अष्टक वर्ग पद्धति के नियमों के अनुसार किसी स्थान को जब 28 से अधिक बिंदु मिलते हैं तब उसे शुभ कहा जाता है। उस अनुसार मीन राशि को मिले हुए 35 बिंदु भी शुभ कहे जा सकते हैं। मार्च महीने में इस राशि में कई ग्रह इकट्ठा होने वाले हैं। वहाँ से हमारे भारत देश पर शुभ परिणाम होने की शुरुआत होगी। अर्थात ऐसी घटनाएं केवल एक दिन में नहीं होती। किसी भी घटना के पहले शुरुआत होती है, उसके बाद धीरे धीरे प्रगति होती है। हम शनिदेव के प्रभाव को देख रहे थे कि भाग्य स्थान में प्रवेश करने वाले शनिदेव की दृष्टि 3 स्थानों पर है। लाभ स्थान, परिश्रम स्थान और षष्ठ स्थान, इन तीनों स्थानों पर उनकी दृष्टि पड़ने वाली है। कुंडली के इन तीनों स्थानों को उपचय स्थान कहा जाता है। ज्योतिष नियमों के अनुसार उपचय स्थान शनिदेव को विशेष रूप से अच्छे लगते हैं। वहाँ वे शुभ फल देते हैं। भाग्य स्थान से इन तीनों स्थानों पर दृष्टि डालने वाले शनिदेव अत्यंत शुभ परिणाम देने वाले हैं। अर्थात उनकी दृष्टि वृषभ राशि पर पड़ने वाली है। अष्टक वर्ग में वहाँ 44 बिंदु मिले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि शनिदेव ने वृषभ राशि को 7 बिंदु दिए हैं, जिसे हम उच्चतम बिंदु कह सकते हैं। शनिदेव की यात्रा देखी जाए तो वे मीन राशि से यात्रा करने वाले हैं। उसके बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात भारत के दशम स्थान से वे यात्रा करेंगे। इसके बाद भारत के लाभ स्थान से अर्थात वृषभ राशि से यात्रा करेंगे। वहाँ पर उन्होंने उच्चतम 7 बिंदु दिए हैं। अर्थात भारत की दृष्टि से आने वाले 7.5 वर्ष का अध्ययन किया जाए तो भाग्य, कर्म और लाभ स्थान से शनिदेव की यात्रा होने वाली है। इन तीनों स्थानों में उन्होंने उच्चतम बिंदु दिए हैं। इसके अलावा यदि सर्वाष्टक वर्ग में इन तीनों स्थानों के कुल बिंदु देखें तो क्रमशः 35, 30 और लाभ स्थान को 44 बिंदु प्राप्त है। अर्थात आने वाले 7.5 वर्ष हमारे भारत देश के लिए शनिदेव ने अत्यंत सकारात्मक दिए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। शनि के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह गुरु है। गुरु ग्रह का अतिचारी गोचर अन्य सभी राशियों के लिए भले ही परेशानी का रहने वाला है, फिर भी वृषभ राशि के लिए सकारात्मक रहेगा।
महत्वपूर्ण बात है कि भारत का वृषभ लग्न है, जिस कारण गुरु से भी भारत को शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही कर्क राशि के लिए भी सकारात्मक है, क्योंकि भारत की कुंडली कर्क राशि की है। अर्थात वृषभ लग्न और कर्क राशि ये दोनों राशियां ऐसी है कि जिन्हें गुरु की अतिचार गति भी लाभकारी सिद्ध होती है। उससे हमारा भारत देश भी आता है, जो अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण विषय है कि भारत को 2025 में जो महादशा शुरू होने वाली है वो राजयोग कारक ग्रह की महादशा है। कर्क राशि के लिए मंगल ग्रह राजयोग कारक माना जाता है, क्योंकि वह आपका पंचमेश और कर्मेश है, जो भारत की मूल कुंडली में मिथुन राशि में है। और यदि हम अष्टक वर्ग देखें तो मंगल ने मिथुन राशि को कम बिंदु दिए हैं। नवमांश कुंडली में यही मंगल धनु राशि में विराजमान है और वहां पर उसने 5 बिंदु दिए हैं। मंगल के पास कुल 39 बिंदु होते हैं और उनमें से 5 बिंदु मंगल यदि एक ही स्थान को देता है तो उसके अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। साथ ही राशि तुल्य नवमांश जब हम देखते हैं तो धनु राशि कर्क कुंडली के 6ठ स्थान में आती है, जो शत्रुओं पर विजय दिलाती है। नवमांश कुंडली देखते हैं तो मूल कुंडली के ग्रह नवमांश कुंडली में प्रबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्थात गुरु ग्रह नवमांश कुंडली में वृषभ राशि में, वहाँ पर उसने 6 बिंदु दिए। इसे हम प्रोग्रेसिव कुंडली कहते हैं। अर्थात मूल कुंडली से अधिक जब नवमांश कुंडली में कोई ग्रह संबंधित स्थान को अधिक बिंदु देता है तो वह प्रोग्रेसिव कुंडली होती है। ये बात अत्यंत सकारात्मक कही जा सकती है। विशेष बात है कि भारत की नवमांश कुंडली में रवि ग्रह मीन राशि में विराजमान है। वहाँ पर उसने उच्चतम बिंदु दिए हैं। अर्थात रवि ग्रह ने भी इसे प्रोग्रेसिव कुंडली के रूप में नवमांश कुंडली में अधिक बिंदु दिए हैं। जैसा हमें पता है कि राहु ग्रह अभी कुंभ राशि में जाने वाला है। अष्टक वर्ग में राहु को शनि सम माना जाता है, जिस कारण राहु के परिणामों के लिए शनि के बिंदु देखे जाते हैं। कुंभ राशि को शनि ने 4 बिंदु दिए हैं। उसमें राहु का यह गोचर भारत के लिए सकारात्मक रहेगा, क्योंकि वहाँ पर अच्छे बिंदु प्राप्त है। गोचर से यदि हम शनि, गुरु, राहु इन 3 बड़े ग्रहों को देखें तो ये तीनों भारत के कुंडली के लिए सकारात्मक होने वाले हैं। लग्न कुंडली भी भारत को सकारात्मक पद्धति से सहयोग करने वाली है, जिस कारण अत्यंत बड़ी प्रगति होना ये विषय यहाँ पर सामने आता है। राशि कुंडली के अनुसार बड़ी प्रगति दिखाई दे रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत को राजयोग कारक ग्रह की महादशा शुरू होने वाली है। ये ग्रह भारत की कुंडली में प्रबल अवस्था में है और मूल कुंडली से अधिक वह नवमांश कुंडली में अधिक प्रबल हुआ है। संक्षेप में कहा जाए तो मार्च महीने से विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शुरू होना, संघर्ष निर्माण होना, जल्दबाजी में निर्णय लिए जाना जैसे सभी विषय होंगे। साथ ही गुरु ग्रह कर्क राशि की ओर बढ़ रहा है। जैसा हमें पता है कि कर्क राशि में गुरु उच्च अवस्था प्राप्त करता है, जिस कारण वहाँ पर प्रगति होने वाली है। इसीलिए आने वाला काल में भारत की अत्यंत बड़ी प्रगति होने वाली है। 18 अक्टूबर को गुरु ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेगा, जो भारत की चंद्र राशि है। वहाँ पर गुरु उच्च अवस्था में होगा, जिसे हम अत्यंत सकारात्मक बात कह सकते हैं। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर ये भारत के लिए सुवर्ण काल रहेगा। अर्थात वह सरलता से प्राप्त नहीं होगा, उसके लिए बड़ा संघर्ष, बड़े परिश्रम करने पड़ेंगे। विभिन्न प्रकार की गतिविधियां भी होगी। मध्यकाल में कुछ संकट आने वाले हैं। ये संकट भले ही आने वाले हो, फिर भी भारत एक महासत्ता की ओर मार्गक्रमण कर रहा है, उसकी शुरुआत हो गई है। कर्क राशि के अनुसार गुरु भारत की कुंडली में भाग्य कारक है। ये भाग्य कारक ग्रह आने वाले 8 वर्ष अतिचार गति से भ्रमण करने वाला है। उस अतिचार गति के कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होंगे, फिर भी निजी कुंडली के अनुसार उसके भी प्रभाव भिन्न होते हैं।
ऐसा जब हम कहते हैं तो उस अनुसार देखते हैं तो गुरु ग्रह भारत की नवमांश कुंडली में वृषभ राशि में विराजमान है। अष्टक वर्ग में गुरु ने वृषभ राशि को 6 बिंदु दिए हैं जो अत्यंत प्रबल कहे जा सकते, अर्थात संकट आएंगे, प्रश्न निर्माण होंगे, लेकिन आने वाले 8 वर्ष हमारा भारत देश लगातार प्रगति करेगा, एक महासत्ता के रूप में आगे आएगा, यह भी उतना ही सत्य है। इस प्रकार आने वाले समय काल की ग्रह स्थिति का विचार करें तो उसके हमारे भारत देश पर क्या परिणाम होंगे, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यहीं पर रुकते हैं। अगले भाग में ज्योतिष के नवीनतम जानकारी के साथ हम पुनश्च मिलेंगे। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।